ये मणिपुर में आग जो है ये मोदी सरकार ने लगाई है। ये मणिपुर में जो आग है, ये मेवात में जो आग हुई है, इसको जलाने का काम उनकी जो नफरत की राजनीति है उसने करा है। और यही हम इस देश का दुर्भाग्य की इस देश में तानाशाही सरकार है जो नफरत फैलाने का काम कर रही है। हिंदू खतरे में आए मोदी जी के राज में रक्षक जो है ना वो गौ भक्षक बन चुके हैं। बीते लगभग 94 दिनों से मणिपुर जल रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में एक शब्द भी मणिपुर पर नहीं बोल पा रहे हैं। और देखिए आईवाईसी के तमाम वर्कर्स हैं, सेव मणिपुर की गुहार ये लोग लगा रहे हैं। संसद के बगल में जंतर मंतर है और संसद के बगल से एक गुहार लगाई जा रही है, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। इनके हाथों में पोस्टर है और आप देख सकते हैं जो है कि ईस्ट इंडिया इंडियन मुजाहिदीन यानी नरेंद्र मोदी जो है इंडिया की तुलना जो अपोजिशन गठबंधन है इंडियन मुजाहिदीन से उसकी तुलना करते हैं। तमाम ये लोग हैं, हम इन्हीं लोग से बात करते हैं। कहाँ से आए भाई साहब? हम आए मादीपुर से। आप कहाँ से आए? हम पटेल नगर से शादी। क्या कुछ कहा वैसी वालों ने? आप कह रहे सेव मणिपुर सस्ता हो रखा है, क्या करो? सेव मणिपुर की गुहार लगातार ये लोग लगा रहे हैं और राहुल गांधी अब तो सांसद बन गए, लोकसभा में जाएंगे और वहां से दहाड़ेंगे। और कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पे कहना है कि हमारा शेर जो है वो जो है सदन में दहाड़ेगा और जो हमारे और जो शेर हैं, जो आईवाईसी के वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, वे लोग यहाँ से दहाड़ रहे हैं और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि मोदी जी अभी वक्त है, आप बोलिए। लेकिन वहीं देश के जो गृह मंत्री अमित शाह उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि 11 तारीख को जो है कि इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। कुछ बताना चाहेंगे आप? सेव मणिपुर की गुहार आप लोग लगा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सुनने के लिए तैयार नहीं है। देखिए यही तो इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के प्रधानमंत्री जब बात करते हैं मणिपुर के लिए, जब संसद का सत्र शुरू होता है तो सिर्फ 36 सेकंड बोलते हैं और उस 36 सेकंड में भी वो राजस्थान छत्तीसगढ़ की बात करना शुरू कर देते हैं। और आज जब उनको मणिपुर को बोलने के लिए हम जब विपक्ष उनको इतने देर तक इतने दिनों तक के लिए संसद की कार्रवाई को भंग की जाती है, संसद की कार्रवाई को मतलब बीच में रोक दिया जाता है। आग तो राहुल गांधी ने लगाई है ना, ईरानी जी बोल रही हैं। आज राहुल गांधी जी बोलेंगे और ये आप देखेंगे कि सत्य की जीत हुई है। आग किसने लगाई है? ये मणिपुर में आग जो है ये मोदी सरकार ने लगाई है। ये मणिपुर में जो आग है, ये मेवात में जो आग हुई है, इसको जलाने का काम उनकी जो नफरत की राजनीति है उसने करा है। और यही हम इस देश का दुर्भाग्य की इस देश में तानाशाही सरकार है जो नफरत फैलाने का काम कर रही है। आपके पास पूरा सत्ता है, आपके पास पूरा धन मन धन है, आपको नफरत की राजनीति करना की क्या जरूरत है? आपको तो प्यार मोहब्बत बांटनी चाहिए। आपका काम है कि जब नफरत फैले, जब देश में अहिंसा भड़के तो आप उस पर कार्रवाई करें, ना कि आप मौन होकर बैठे रहे। आपको 80 दिन के बाद मणिपुर याद आता है, वो भी तब जब मणिपुर की 2 लड़कियों का इतना भयावक वीडियो वायरल होता है। और ये इस देश का दुर्भाग्य कि मोदी जी उस पर और उसके बाद भी जब बात करते हैं तो मेरा बलात्कार वर्सेस तेरा बलात्कार, ये इस देश का दुर्भाग्य कि इस देश की सरकार मेरा वर्सेस तेरा बलात्कार कर रही है। आपको याद होगा कि जब निर्भया हत्याकांड हुआ था उस समय इस देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उन्होंने बोला था और देश को एड्रेस किया था, उसमें उन्होंने अपनी आंखों को झुकाकर उन्होंने माफी मांगी थी। और जब निर्भया जब आई थी तो एयरपोर्ट पे सोनिया गांधी जी और वो दोनों खड़े रहे थे। और आज इस देश के प्रधानमंत्री संसद में वो राजनीति करते हैं, वो मेरा बलात्कार वर्सेस तेरा बलात्कार करे, इस देश का दुर्भाग्य है। लेकिन मोदी जी तो बोले थे तो 77 डेज के बाद में उन्होंने कहा मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। ये कैसा दुखी है, ये कैसा परेशान है कि आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? उसके आप देखिए जब कार्रवाई का मतलब क्या होता है? सुनिए सवाल है, ईरानी जी जो हैं, ईरानी जी ने कहा कि आग तो राहुल गांधी ने लगाई है। राहुल गांधी जी, अरे भाई उनका तो ऑब्सेशन ही राहुल गांधी जी से खत्म ही नहीं होकर दे रहा ना। कुछ भी बात हो देश, वो तो ये भी कह देंगे कि भाई देश में जो बेरोजगारी है मोदी जी के राज में वो भी राहुल जी ने पैदा कर दी है। अरे भाई आपकी सरकार 9 साल से क्या झुंझुना बनाने के लिए यहाँ पे है क्या? आपकी सरकार 9 साल से है, आपकी वहाँ पे डबल इंजन की सरकार है। आप क्या कर रहे थे? राहुल गांधी जी हिंसा कहाँ से कर रहे? वो यहाँ पे शांति भाईचारे की बात कर रहे हैं। जब जो व्यक्ति भारत जोड़ो यात्रा करता है, 4000 किलोमीटर चलता है, वो जो ये व्यक्ति किसानों से मिलता है, मजदूरों से मिलता है, व्यापारियों से मिलता है,
वो व्यक्ति क्या आग लगाने की बात करेगा? और आप देखेंगे अगर राहुल गांधी जी ने आग लगाने का काम करा है तो आप क्या कर रहे हैं? आप जाइए मणिपुर, आप क्यों नहीं जाते? आप देखेंगे कि महिला सांसद जो है भाजपा के, वो राजस्थान जाएंगे, बिहार जाएंगे, बंगाल जाएंगे। जब आप मोहब्बत की बात करते हैं तो मोदी जी भी कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका साथ सबका विकास की जब बात करें तो उनके मंत्रिमंडल में एक भी मुसलमान मंत्री क्यों नहीं है? जब वो बात करते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो क्यों एक दल को, क्यों एक विशेष ग्रुप को वो समर्थन देते रहते हैं? क्यों वो हिंसा भड़काते रहते हैं और जब हिंसा होती है तो उसमें मौन होकर बैठ जाते हैं? देख कौन सा सबका साथ सबका हिंदू विकास? खतरे में आ गया है, हिंदू को बचाना है। हिंदू, मैं तो ये कहूंगा कि हिंदू खतरे में आया मोदी जी के राज में। कभी हमने सुना नहीं, कभी हमने, जब हमारे देश में एक मुसलमान राष्ट्रपति था, सिख प्रधानमंत्री था, एक कैथोलिक व्यक्ति जो थी, वो इस देश की सर्वोच्च सबसे बड़ी महिला शक्ति थी, उस समय हमने कभी नहीं सुना कि हिंदू खतरे में है। और आज जब इस देश में प्रधानमंत्री, तमाम जो बड़े बड़े पद है, सब एक हिंदू है, तो हिंदू खतरे में आ गया। अरे आपकी सरकार क्या कर रही है? हिंदुओं को बचाना है, इसीलिए मोदी जी काम कर रहे हैं। हिंदुओं को नहीं बचाना, हिंदुओं को बचाना होता तो जो गौ माता है ना, हिंदुओं में सबसे ज्यादा उनको पूजा जाता है, तो उनको वो बचाने का काम करती। लेकिन वो गौ रक्षक जो है ना, वो गौ भक्षक बन चुके हैं। हिंदुओं में ना माता जो लड़कियां होती हैं उनको देवी का स्वरूप माना जाता है, उन देवियों को बचाने का काम करते हैं। उन देवियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। बात हो चाहे हाथरस की, उन्नाव की बात हो, वहाँ पे देवियों के खिलाफ उन्होंने काम करा है। तो ये कौन सा आपका हिंदूवाद है? और आप हिंदूवाद की अगर बात कर रहे हो ना, तो हिंदूवाद में आपको सिर्फ मंदिर बनाने से हिंदूवाद आपको नहीं दिखता। हिंदूवाद आपका दिखता आपके विचारों से। और हिंदूवाद में प्रभु श्री राम ने हमेशा, उन्होंने नफरत के खिलाफ क्या नाम है आपका? हमारा मतलब यह कि आप अपने विचार। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अंशवत्स है, मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा यूथ कांग्रेस का मैं एक बब्बर शेर हूँ, मैं उनका कार्यकर्ता हूँ, मैं राहुल गांधी जी का कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस वाले शेर बता रहे राहुल गांधी को, लेकिन शेर तो जंगल में रहता है, वो किसी से डरता नहीं है। शेर जंगल में भी रहता है और शेर जब कहीं पे भी रहे, शेर की एक ही खूबी होती है कि शेर जब दहाड़ता है तो अच्छों का पसीना छूट जाते हैं। और इसी वजह से मोदी सरकार डरी हुई थी। शेर क्या दहाड़ेगा? एक बिल था दिल्ली का, पास हो गया लोकसभा से, राज्यसभा से भी। यही तो है, आप वो एक अपना जो बहुमत का जो दम होता है, बहुमत के दम से वो सोचते हैं कि वो कुछ भी कर देंगे। तो यही तो तानाशाही रवैया की हम बात करते हैं। वो कोई भी बिल लेकर आ जाएंगे। दिल्ली के जो जनता है उनके अधिकारों का हनन किया गया है। कि आप ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से बहुमत की बात अभी नहीं है। 2019 में वो बहुमत लेकर आ गए थे। अब सवाल ये है कि 2024 में बहुमत लेकर आ पाएंगे? अगर 2024 में आश्वस्त 350 पार, कैसे 350 पार? इस बार देखेंगे आप, इंडिया की जीत होगी। इंडिया का जो दल है वो बहुमत के साथ, बल्कि बहुमत की बहुत तेजी के साथ अपनी सरकार बनाने वाला है। और अगर ऐसा नहीं होता तो मोदी जी घबराते नहीं। मोदी जी एनडीए की उस बैठक को नहीं करते जिसको आज तक उन्होंने कभी संबोधित नहीं करा है, जिसकी कभी भी एक मीटिंग नहीं हुई है। बिल्कुल 350 पार बीजेपी नारा दे रहे, लेकिन जो इंडिया के लोग हैं, जो एनडीए का पोजीशन में गठबंधन बनाया गया है, वे लोग भी आश्वस्त हैं कि इस बार बीजेपी जा रही है, यानी 2024 बीजेपी जा रही है और इंडिया की भारी जीत हो रही है। और देख लीजिए ये आईवाईसी के वर्कर्स हैं और इन लोगों में काफ़ी उत्साह है और पूरा जो है कि संसद घेराव का इन लोगों की तरफ से प्लान किया गया था। फिलहाल पूरी खबर पर आपकी क्या राय? कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन पालंदर, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।